औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। मैं हूं वकार नज़ीर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। मुझे बच्चों आज आपके साथ जो सिलेबस टॉपिक डिस्कस करना है वो एक्चुअली आपका टेस्ट है राउंड 4 टेस्ट 4, जिसमें चैप्टर है पार्टनरशिप एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये दो चैप्टर हैं, पार्टनरशिप और प्रोविजन एंड रिजर्व। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, मल्टीपल चॉइस का। MCQs 1 है, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर ऑप्शन ए नाउन लायबिलिटी, ऑप्शन बी अननाउन लायबिलिटी, ऑप्शन सी इनवर्स वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन ए नाउन लायबिलिटी। देखिए प्रोविजन जो है वो हमेशा बच्चों नाउन लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट क्रिएट की जाती है। जैसे कि डेप्रिसिएशन पता है फिक्स एसेट की होनी है, उसके अगेंस्ट पहले से समटाइम प्रोविजन डेप्रिसिएशन की क्रिएट कर लेते हैं। और चांस होता है बैड डेट्स होने का, अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स हो जाने का जितना चांस होता है उसकी एस्टिमेटेड पहले से प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। MCQs नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड MCQs है, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अननाउन लायबिलिटी, नाउन लायबिलिटी, नाउन लॉस, नन। करेक्ट ऑप्शन इसमें है ए अननाउन लायबिलिटी। रिजर्व हमेशा अननाउन लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है, मतलब अननाउन जो फ्यूचर अनफॉरसीन अननाउन फ्यूचर लॉसेस जो होते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा जो है वो रिजर्व क्रिएट किया जाता है। MCQ थर्ड है, रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट। जी ऑप्शन ए एसेट साइड, बी लायबिलिटी साइड, सी डिडक्ट फ्रॉम एसेट, डी डिडक्टेड फ्रॉम दी लायबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लायबिलिटी साइड। तो देखिए रिजर्व चूँकि प्रॉफिट में से ही रखा जाता है तो प्रॉफिट लायबिलिटी वाली साइड पर आता है। जब वो प्रॉफिट में से ही है तो जाहिर सी बात है वो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही आएगा। ऑप्शन MCQs 4 देख लें जी। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिसीट, ऑल दी अबव। देखिए नाम से जाहिर है कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व किस में से क्रिएट किया जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाएगा। MCQs 5 देख लेते हैं जी। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ प्रोविजन, बी है रिजर्व, सी है स्पेसिफिक रिजर्व, डी है नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ रिजर्व, रिजर्व से पे किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 6 है जी। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज इज कॉल्ड, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स होगा, यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा। रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है, ऑल दी अबव। देखिए पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट, जो रिटन आपका मुआहिदा होता है वो पार्टनरशिप डीड भी कहलाता है। एक ही बात है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका लिहाजा आंसर जो होगा करेक्ट वो ऑल दी अबव होगा। MCQ 7 है, इफ ऑल द पार्टनर बट वन इज डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट मे नॉट कॉज डेसोल्यूशन, नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर सभी पार्टनर
लीव कर दें बिजनेस को, एक के बजाय सभी पार्टनर बिजनेस को छोड़ दें, तो पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है। देखें जी, अगर तो एक पार्टनर बिजनेस में आए, बिजनेस से चला जाए, या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, वो इंसेंस हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म होता है, तो पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं होती। अगर तमाम पार्टनर एक को छोड़ के क्या हो जाए, फर्म को छोड़ दें, तो फिर क्या वो एक पार्टनर जब रह जाएगा तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होगी। तो एक पार्टनर के साथ तो पार्टनरशिप फर्म नहीं होती ना, ठीक है, वो तो दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए तब पार्टनरशिप फर्म होगी। तो पार्टनरशिप फर्म, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जी। MCQ 8 है, गुडविल रेज विद रेशो, गुडविल किस रेशो से रेज की जाएगी? ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, ऑल दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ओल्ड रेशो। गुडविल जो रेज की जाएगी वो ओल्ड रेशो से होगी। MCQ 9 है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम, एक्सपेंस, सी है एसेट और डी है लायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेंस। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने तो, देखो ना, फर्म ने तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है ना, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए, जब पार्टनर फर्म से पैसा लेके जाता है, फिर उस पर पार्टनर जो इंटरेस्ट देता है वो फर्म की इनकम है। और जब फर्म को कोई हिस्सेदार एक्स्ट्रा कैपिटल देता है, उसके बदले में जो फर्म उसको इंटरेस्ट देती है वो उसका क्या होता है? एक्सपेंस। फॉर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। MCQs लास्ट है जी हमारा ये 10 MCQs। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज कॉल्ड गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, न्यू रेशो, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, सैक्रिफाइस रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जब हम ओल्ड रेशो से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है जी? सैक्रिफाइस रेशो आ जाता है। जो सैक्रिफाइस करते हैं नए आने वाले हिस्सेदार के लिए, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए जो अपने हिस्सा में से शेयर देते हैं, उसको बोलते हैं जी सैक्रिफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टनरशिप, शराकती कारोबार से क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन देख लें। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who agree to share profit or loss carried on by all or any of them acting for all। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान रिश्ता ताल्लुक़ है जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से बनाया जाता है 1932 के एक्ट के तहत, जिसमें सब पार्टनर मिलके काम करेंगे या एक पार्टनर बाकियों के लिए। सेकंड है जी, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज़ टर्म एंड कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। वो मुआहदा होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है हिस्सेदारों के दरमियान, जो कि पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है, वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ मीन बाय डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? देखिए, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो तरह से हो सकती है, या तो डेजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट और दूसरा है डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। डेजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा? व्हेन एनी पार्टनर इंटर इन द फर्म, admit the firm or leave the firm, retire from the firm, when any partner become insolvent or death of any partner, it may dissolve the partnership agreement। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, पार्टनरशिप ख़त्म, फर्म ख़त्म नहीं होगी। तो अगर तमाम हिस्सेदार ही फर्म को छोड़ दें, एक के अलावा बाकी सभी छोड़ देते हैं, तो फिर उसको पार्टनरशिप फर्म की डेजोल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी। पार्टनरशिप की डेजोल्यूशन में एक एग्रीमेंट डेजोल्यूशन है, उसमें कोई भी हिस्सेदार फर्म में आएगा, फर्म को लीव करेगा या
किसी हिस्सेदार की डेथ हो जाती है तो इस ऐसी सूरत में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं फर्म को, लेकिन अगर तमाम हिस्सेदार एक को छोड़ के फर्म को लीव कर जाते हैं किसी वजह से तो पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल इज़ द रिप्यूट ऑफ द फर्म। गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट, इट गिव एक्स्ट्रा रिटर्न टू दी फर्म। मतलब ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए आपको बिज़नेस को हेल्प देती है। जब किसी बिज़नेस की रिप्यूट अच्छी हो जाती है, गुडविल अच्छी हो जाती है। गुडविल एक्चुअली इज़ दी इंटेंजिबल एसेट्स। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गेनिंग रेशियो? डिफाइन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो से क्या मुराद है? A ratio in which share of retiring or deceased partner is taken by the remaining partner is called gaining ratio। वो तनासुब जो रिटायर होने वाला हिस्सेदार बकाया हिस्सेदार को देते हैं, रिटायर होने वाला हिस्सेदार का वो हिस्सा जो बकाया हिस्सेदार में तकसीम हो जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा गेनिंग रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ गुडविल? व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ गुडविल? गुडविल के कौन कौन से फैक्टर हैं? देखिए जी, एक तो साइट, सूटेबल साइट अगर बिजनेस की होगी तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर उसका ट्रेडमार्क वेल रिप्यूटेड है फिर भी खुद ब खुद उसकी साख जो है वो अच्छी हो जाएगी। और सुपीरियर अर्निंग पावर, अच्छा अर्न कर रहा है बिजनेस तो भी उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, डिफाइन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से क्या मुराद है? अकाउंट विच इज मेंटेन टू रिकॉर्ड एसेट और लायबिलिटीज ऑन इट्स करंट वैल्यू इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। मतलब एसेट और लायबिलिटीज को उसकी मौजूदा कीमत पर लाने को के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, तनासुब निसार की तारीफ करें। डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अ रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर गिव देयर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर टू न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो तनासुब जो पुराने हिस्सेदार नए हिस्सा आने वाले नए हिस्सेदार को देते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? तनासुब निसार या सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। मुतसिद हिस्सेदार की तारीफ करें। डिफाइन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? वो हिस्सेदार जो कि पैसा भी इन्वेस्ट करता है और बिजनेस की एक्टिविटी में भी हिस्सा लेता है। मतलब पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस एंड ऑल्सो टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। नुमाइशी हिस्सेदार की तारीफ करें। वो हिस्सेदार जो कि फर्म को अपना नाम देता है, अपनी रिप्यूट देता है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, हिस्सा नहीं लेता। नॉमिनल पार्टनर इज द पार्टनर हु नॉट गिव कैपिटल टू द फर्म नॉर टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, ही लैंड हिज रेप्यूटेशन टू द फर्म। जो कि उस फर्म को अपनी रिप्यूट जो है वो सेल करता है। नेक्स्ट देख लें जी, डिफाइन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज द कैपिटल विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द बिजनेस इन आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को जो है वो चेंज कर सकते हैं, सरमाए को। जबकि फिक्स कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स कैपिटल कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में आप फिक्स कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। किन सूरतों में शराकत दारी मनसूख हो जाती है? इन हाउ मैनी वेज फर्म में बी डिज़ोल्व। कितने वेज से फर्म का जो है वो ख़ात्मा हो जाता है? वो इसमें 3 मेन हैं। डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डेजोल्यूशन बाय नोटिस और कंपलसरी डेजोल्यूशन। एक और देख लें, कॉन्टीजेंसीज, कोई इत्तफाकिया तौर पर भी जो है वो गैर मुतवक्के कोई केस आ जाए तो उसमें भी पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। मतलब बाहमी रजामंदी से ख़त्म कर सकते हैं
पार्टनरशिप को लाजमी मनसूखी हो जाती है जब कंपलसरी डेजोल्यूशन जिसको कहते हैं। और दूसरा ये है कि किसी गैर मुतवक्के तौर पर शराकतदारी का भी खात्मा किया जा सकता है और शराकतदारी का खात्मा नोटिस के ज़रिए भी किया जा सकता है। शराकत और मुश्तरका मलकियत में क्या फ़र्क है? शराकत और मुश्तरका मलकियत देख लें जी। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप की तो डेफिनेशन मैंने बता दी, वही लिख दें। डिफाइंड पार्टनरशिप जो हमने सीखी थी वही डेफिनेशन आ जाएगी। पार्टनरशिप इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर कैरीड ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी। को ओनरशिप बेसिकली एक विरासत होती है, जो जायदाद आपको विरसे में मिल जाती है ना, उसमें कोई बिजनेस करना उसमें मकसद नहीं होता। तो आप इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ सम प्रॉपर्टी इज ओन्ड ज्वाइंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरिंग द बिजनेस इज कॉल्ड को ओनरशिप। नेक्स्ट देख लें जी। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन रियलाइजेशन अकाउंट जी। इसको आप मेंटेन करते हुए जब पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो रही होती है, ठीक है ना जी, तब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ फर्म असर्टन द नेट गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ठीक है जी। ये अकाउंट तब बनाया जाता है जब फर्म डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर एसेट्स को रियलाइज़ किया जाता है और लायबिलिटीज़ को सेटल किया जाता है ये अकाउंट प्रिपेयर करके। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड हाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड। हाउ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड, इसको देखिए सिंपल आपका जो फार्मूला है वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। 100 को मल्टीप्लाई करोगे आप एवरेज प्रॉफिट से, डिवाइड कर दोगे रेशो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। व्हाट आर द रूल्स आर एप्लीकेबल? व्हाट आर द रूल्स आर एप्लीकेबल इन ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए अगर शनाख्ती मुआहिदा नहीं हुआ तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? उसमें पहला रूल तो यही है कि जी हिस्सेदारों में बराबर प्रॉफिट तकसीम किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स इन ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर शराकती मुआहिदा नहीं है तो बराबर नफ़ा नुकसान तकसीम होगा। और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो भी प्रॉफिट में से होगा, और हिस्सेदार को सैलरी जो है वो दी जाएगी, उसमें हिस्सेदार को सैलरी पे की जाएगी अगर शराकती मुआहिदा नहीं तैर पाया। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। सिंपल है। प्रोविजन बच्चों जो क्रिएट की जाती है वो आपको पता है नाउन लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट की जाती है। जैसे कि डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आप प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो, और आप जनाब डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो। जबकि रिज़र्व जो है वो डिवाइजेबल प्रॉफिट में से रखा जाता है और अनफॉरसीनेबल फ्यूचर्स के लिए रिज़र्व क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज़ सीक्रेट रिज़र्व? सीक्रेट रिज़र्व बेटा होता है आपका वो रिज़र्व जो कि आउटसाइड से आप सीक्रेट रखते हो, इसको बैलेंस शीट में भी शो नहीं करते आप। सीक्रेट रिज़र्व से आपका जो है वो बिज़नेस की साख भी जो है वो बेहतर होती है। नेक्स्ट देख लें इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व क्या होता है जी? जनरल रिज़र्व इज़ क्रिएटेड टू मीट द लॉसेस ऑफ जनरल नेचर। जनरल नेचर के लॉसेस को मीट करने के लिए जनरल रिज़र्व जो है वो रखा जाता है। ठीक है जी। जनरल रिज़र्व क्या किस लिए होता है? अनएक्सपेक्टेड अनफोरसीन फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज के अगेंस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बेटा।